नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। जमाबंदी ही नहीं, बिहार में अब आधार नंबर से होगी जमीन की खरीदारी। बिहार में जमीन की बिक्री को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब जमीन बेचने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना तो जरूरी है ही, खरीदार और बेचने वाले या फिर गवाह का भी सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। दरअसल जमीन रजिस्ट्री के दौरान कई बार लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं। आरजेडी के एक और विधायक ने पाला बदला। महज 15 दिनों में 5 एमएलए ने छोड़ा साथ। बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। भभुआ से पार्टी विधायक भरत बिंद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान भरत बिंद सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। उनके इस कदम के बाद यह साफ हो गया है कि वह एनडीए में शामिल हो गए हैं। हालांकि वह किस पार्टी में शामिल होंगे, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने सीएम नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार 73 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए खास अंदाज में बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, नहीं आएंगे मोदी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे थे कि इंडिया अलायंस बिखर गया है, लेकिन यह अलायंस अब फिर अपने स्वरूप में आ रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया तो बिल्कुल डरपोक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं, मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। बिहार में 13 कुलपतियों की सैलरी रोकने का आदेश, एफआईआर की चेतावनी। बिहार के शिक्षा विभाग ने कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। 2 रोज पहले यानी 28 फरवरी की बात है, बिहार में समय से पीछे चल रहे शैक्षणिक सत्र पर वहां की शिक्षा विभाग ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केवल 2 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि ही शामिल हुए। बैठक में 13 राज्य विश्वविद्यालय। बिहार में बिजली बिल सस्ता होगा, विद्युत दरों में 2% की कमी का ऐलान। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में बिजली की दर 2% कम करने की घोषणा की गई है। विद्युत विनियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए नई दरों का ऐलान किया। सभी श्रेणी की बिजली दरों में 2% की कमी हुई है, यानी कि पहले के मुकाबले अब बिजली बिल कम आएगा। हालांकि बिजली कंपनियों ने इस साल बिजली दरों में 3.03% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। सुपौल में भीषण सड़क हादसा, बस पिकअप की टक्कर में 1 दर्जन से अधिक घायल। सुपौल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरी बस और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 घायलों को एनएचएआई की एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली ले जाया। बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे ने एक दिन में वसूले 34 लाख रुपए। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की जांच के लिए बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में 190 टिकट चेकिंग स्टाफ शामिल थे, जिसमें 4256 से अधिक यात्रियों को पकड़ा गया है। इसमें रिकॉर्ड तोड़ 34 लाख रुपए का कलेक्शन किया गया है। इस मामले पर समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि कुल 8 से ज्यादा स्टेशनों पर इस अभियान को चलाया गया है। के पाठक की हो गई बिहार से छुट्टी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे अपर मुख्य सचिव। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार केंद्र में उनके पदस्थापना। पीएम मोदी के बिहार यात्रा में विरोध की आशंका, हिरासत में लिए गए किसान नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभाएं होंगी। पीएम मोदी की औरंगाबाद रैली में किसानों द्वारा विरोध किए जाने की आशंका है। इसके चलते भभुआ में धरने पर बैठे किसान संघर्ष मोर्चा के महासचिव पशुपतिनाथ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले इस मुद्दे